नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ लिखेंगे आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। आज की हमारी वर्कशीट है बच्चों हिंदी की और ये वर्कशीट नंबर है 10। ठीक है, ये आपकी 15 अप्रैल की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बेबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब प्रसन्न व स्वस्थ होंगे। नीचे दी गई कहानी को बोलकर पढ़िए और इसमें आए गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो चलिए बच्चों, हमें यहाँ पर जो कहानी दी गई है उसको हम बोलकर पढ़ते हैं और इसमें जो गहरे शब्द आए हैं, गहरे रंग में जो शब्द आए हैं उनको भी ध्यान देते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हमारी कहानी हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, किसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका, ये देखिए गहरा शब्द ना, ये उसका नाम था मुनिया। वह 5 साल की थी। उसे स्कूल जाने का बहुत इंतज़ार था। इसी साल उसका दाखिला हुआ था, पर जब वह स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी तब उसकी माँ ने बताया कि कोविड की वजह से अभी बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। मुनिया ने अपनी माँ से पूछा, मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगी तो मुझे पढ़ना कैसे आएगा। माँ ने कहा, जब तक तुम्हारा स्कूल नहीं खुलता तब तक तुम्हारी मैडम फ़ोन के माध्यम से तुम्हें पढ़ाएंगी और साथ साथ मैं भी पढ़ाई में तुम्हारा साथ दूंगी। माँ की बात सुनकर मुनिया बहुत खुश हो गई। तो ये देखिए बच्चों, इस तरीके से हमने पूरी कहानी बोलकर पढ़ी। ठीक है, अब इसके साथ इस कहानी में जो गहरे रंग में जो शब्द लिखे हुए हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो शब्द है वो है उसका। ठीक है, वह, ये फिर यहाँ पर भी देखिए उसका, वह, उसकी, मुझे, मैं, तुम्हारा, तुम्हारी, मैं। ये जो सारे शब्द आप देख रहे हैं, जो गहरे रंग के शब्द, जो गहरे रंग में लिखे हुए शब्द हैं, इनको आप गौर से देखिए। आप देखिए बच्चों, कहानी में कुछ जगह मुनिया, उसकी माँ और उसकी मैडम के लिए वह, उसका, मैं, तुम्हें, तुम्हारा आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा, जो शब्द हैं जो गहरे रंग में जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है, ये शब्द किस जगह पे इस्तेमाल किए गए हैं। ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं मुनिया के लिए। ठीक है, उसकी माँ के लिए, उसकी मैडम के लिए। तो जब हम यहाँ पर वह, उसका, मैं, तुम्हें, तुम्हारे, जब हम इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो जो ये शब्द होते हैं, ये जो शब्द होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, संज्ञा आप सभी को पता होगा। संज्ञा शब्द क्या होते हैं, किसी का भी नाम, किसी भी वस्तु का नाम जो होता है, किसी भी जगह का नाम, उन शब्दों को हम कहते हैं संज्ञा। ठीक है, फिर जब हम संज्ञा शब्दों की जगह पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं बच्चों, वे शब्द कहलाते हैं सर्वनाम शब्द। ठीक है, ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। देखिए, इन सर्वनाम शब्दों को आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं बच्चों। यहाँ पर प्रश्न 1 देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की जगह सही सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो शब्द हैं, जो संज्ञा शब्द हैं, उनको हटाकर हमको यहाँ पर सही जो सर्वनाम शब्द आएंगे ना वो लिखने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जो शब्द है वो है राजू। राजू एक संज्ञा शब्द है ना, किसी व्यक्ति का नाम है, बच्चे का नाम है। तो राजू जो शब्द है, इस संज्ञा शब्द की जगह पर हमको यहाँ पर बिल्कुल सही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए इस वाक्य को दोबारा से लिखना है। तो ये देखिए, राजू झूला झूल रहा है। तो यहाँ पर जो राजू शब्द है, जो संज्ञा शब्द है, इसके लिए जो उपयुक्त सर्वनाम शब्द होगा वो कौन सा होगा बच्चों, वह झूला झूल रहा है या मैं झूला झूल रहा है। तो बिल्कुल सही आपने पहचाना बच्चों, यहाँ पर आएगा राजू, यानी वह झूला झूल रहा है। तो राजू संज्ञा के लिए जो उपयुक्त सर्वनाम शब्द है वो है बच्चों वह। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे पूरा अपना वाक्य दोबारा से, वह झूला झूल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस अपने वाक्य को पूरा कीजिए। चलिए, इसी तरीके से हम अपना दूसरा वाक्य भी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखा है, इनाया ने एक सुंदर तस्वीर बनाई। अब इनाया जो शब्द है ये एक संज्ञा शब्द है, यानी ये एक लड़की का नाम है। ठीक है, तो इस इनाया शब्द की जगह जो हमें उपयुक्त सर्वनाम ढूंढना है वो इन दोनों में से ढूंढना है बच्चों। तो चलिए बताइए, इनाया की जगह पे यहाँ पे कौन सा उपयुक्त सर्वनाम आएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा बच्चों उसने। ठीक है,
उसने एक सुंदर तस्वीर बनाई। तो इस वाक्य को दोबारा आप यहाँ पर लिखिए, उसने एक सुंदर तस्वीर बनाई। ठीक है, यहाँ पर आएगा वह और यहाँ पर आएगा उसने। तो इन वाक्यों को आप दोबारा लिख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों में गलती से कुछ ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो गया है जो उस वाक्य के लिए सही नहीं है। इन काले गहरे शब्दों की जगह उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर जो गलत सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो गया है उनको हटा के हम उपयुक्त जो सही सर्वनाम शब्द हैं उनको यहाँ पर लिखते हैं। ये शब्द देखिए जो गहरे रंग में लिखे हैं ना, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। तो इनके लिए उपयुक्त सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके हम इन वाक्यों को दोबारा लिखेंगे। चलिए हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर कौन सा सर्वनाम शब्द आएंगे। तो पहला वाक्य देखिए बच्चों, पहला वाक्य है मैंने एक किताब चाहिए। तो जो मैंने शब्द है यहाँ पे ये गलत इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आएगा बच्चों मुझे एक किताब चाहिए, है ना, तभी तो ये वाक्य सही होगा ना। तो पहले वाक्य में जो मैंने लिखा है, ये मैंने शब्द जो लिखा है ये गलत है, यहाँ पर आएगा मुझे। तो आप इसको लिख लीजिए बच्चों, मुझे एक किताब चाहिए। ठीक है, यहाँ पर उपयुक्त सर्वनाम आएगा बच्चों मुझे। अब दूसरा वाक्य देखिए, क्या तुमको मेरे साथ चलोगी। तो जो तुमको शब्द है बच्चों, जो तुमको सर्वनाम शब्द है ये गलत है। यहाँ पर उपयुक्त सर्वनाम क्या आएगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको लिख देते हैं, यहाँ पर आएगा तुम। ये हो गया क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो ये है उपयुक्त सर्वनाम यहाँ के लिए। अब तीसरा वाक्य देखिए बच्चों, मुझे सुबह जल्दी उठता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, मुझे सुबह जल्दी उठता हूँ नहीं, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरा वाक्य है यहाँ पर आ जाएगा मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ठीक है, और जो चौथा जो हमारा वाक्य है यहाँ पर देखिए, स्टेशन दूर है तुम्हारे को जल्दी निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, स्टेशन दूर है तुम्हें जल्दी निकलना पड़ेगा। जो यहाँ पर तुम्हारे को लिखा है ना ये गलत है, इसको हटा के हम लिखेंगे तुम्हें। तो यहाँ पर आप लिखिए बच्चों तुम्हें। ठीक है, स्टेशन दूर है तुम्हें जल्दी निकलना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे जो प्रश्न 2 के चारों वाक्य हैं उनमें जो उपयुक्त सर्वनाम आएगा उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है बच्चों, आप इनको ठीक से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब अभिभावकों के लिए सुझाव देखिए, बच्चों को अखबार, किताब, पत्रिका या अन्य पठन सामग्री पढ़ने तथा इनमें से सर्वनाम शब्द ढूंढने के लिए प्रेरित करें। और कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, जिससे आप कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोक सकते हैं और अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए बच्चों, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।